हेलो स्टूडेंट्स, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे थे। आज हम एक्सरसाइज 4.4 करनी है। 4.3 तक हम इससे पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4.4 के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, वैसे इफ़ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसमें a 0 नहीं होता, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट देन डिस्क्रिमिनेंट है ना, बताया था आपको शुरू में क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम सिर्फ डी से लिखते हैं, डी से मेंशन किया जाता है, b² माइनस 4ac कहलाता है। ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेंट। तो x की वैल्यू क्या थी? देन x की वैल्यू आई थी, जो फॉर्मूला था हमारे पास, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी लिख दो या b² माइनस 4ac लिख दो, एक ही बात है। या डी भी लिख सकता हूँ जो मैं, क्योंकि इसकी वैल्यू डी अपॉन 2 होती है। एक्स की दो वैल्यूज होती हैं, एक माइनस के साथ आती है माइनस बी प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac, एक माइनस के साथ आएगी माइनस बी माइनस रूट b² माइनस 4ac, दो वैल्यूज आ जाएंगी। अब इसके अंदर हमें देखो, अगर b² माइनस 4ac माइनस हो जाए, इसकी वैल्यू -10 -8 तो रूट में माइनस का नंबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। यहाँ नंबर जो है, हमें वैसा नंबर ढूंढना पड़ता है जिसका स्क्वायर हो। जैसे 4 लिखा है तो आपको 2 मिल जाएगा, 2 का या -2 मिल जाएगा, दोनों के स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। यहाँ 25 लिखा हुआ है तो 5 मिल जाएगा इसका रूट पर। लेकिन अगर माइनस लिखा हुआ है, -4 लिखा है, तो कोई सा भी नंबर नहीं है कि जब -2 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे तो +4 आएगा। तो यहाँ ज़रूरी है कि प्लस का नंबर आए। तो अगर b² माइनस 4ac 0 से वो माइनस में है, ये माइनस में होने का मतलब होता है 0 से छोटा है, तो इसका कोई भी रियल रूट्स नहीं होती। अब मान लीजिए ये 0 हो गया, b² माइनस 4ac, तो ये तो 0, ये तो ख़त्म ही हो गया, तो -b/2 आ जाएगा। पहली जब प्लस के साथ लागोगे तब भी -b/2 है, जब माइनस के साथ लोगे तब भी। जब b² माइनस 4ac 0 हो तो दोनों रूट्स जो हैं इक्वल होती हैं। ठीक है ना। और अगर ये प्लस हो तो फिर ये जैसे 25 है तो प्लस, एक दफ़ा इसके साथ ये प्लस होगा, एक दफ़ा माइनस होगा, दोनों अलग रूट्स आ जाएंगी। तो ये हमारे पास रिजल्ट है कि ये जो है, अच्छा ये जो आता है इसको हम कहते हैं नेचर ऑफ द रूट्स, कि भाई इसकी रूट्स किस तरह की हैं, बराबर हैं, छोटी हैं, बड़ी हैं, या है ही नहीं। तो इन्होंने ये बताया है कि अगर इसे डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, अगर डिस्क्रिमिनेंट जो है b² माइनस 4ac 0 से बड़ा है, तो बड़ा होने का मतलब प्लस का नंबर है, तो दोनों रूट्स डिस्टिंक्ट होंगी, डिफरेंट होंगी, अलग होंगी। अगर 2 इक्वल रूट्स, अगर b² माइनस 4ac 0 है तो रूट्स कैसी होंगी? इक्वल होंगी। अगर जो है b² माइनस 4ac निगेटिव है, माइनस में है, तो इसके कोई रियल रूट नहीं होगी। मैं लिख देता हूँ, हालांकि यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 1, ये है इफ b² माइनस 4ac यानी कि d ग्रेटर देन 0 है, देन द टू रूट्स आर डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट से क्या मतलब? डिफरेंट, अलग अलग है। एक 4 है तो एक 5 होगी, एक 7 है, एक 8 है, डिफरेंट होंगी। सेकंड क्वेश्चन क्या है? अगर b² माइनस 4ac 0 के बराबर आ जाए, देन द टू रूट्स आर इक्वल। और वो इक्वल कितनी होंगी? ये देखो, ये तो 0 हो गया, x इज इक्वल टू -b/2a, दोनों रूट्स ही हो जाएंगे, है ना। दूसरी भी यही हो जाएगी -b/2a, क्योंकि 0 को प्लस कर लो या माइनस कर लो, नंबर वही रहेगा। तीसरा केस है, अगर b² माइनस 4ac माइनस में आ रहा है, 0 से छोटा आ रहा है, 0 से छोटा आने का मतलब है माइनस में आ रहा है, तो नो रियल रूट्स, तब रियल रूट्स नहीं होंगी। ये रियल इस तरह से यूज़ कर रहे हैं कि नंबर्स और भी होते हैं, रियल के अलावा भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं, जो आपके कोर्स में नहीं। तो नो रियल रूट्स होंगी, उससे कोई हमें कुछ नहीं करना उस वक्त। तो जब रूट्स ही नहीं है तो कहाँ से निकालेंगे? अब क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर ये कह रहे हैं,
फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, यानी नेचर ऑफ द रूट्स का मैंने मतलब बता दिया, आपको बताना है कि रियल है या नहीं है, ये एग्जिस्ट कर रही हैं नहीं एग्जिस्ट कर रही हैं, ये दोनों डिस्टिंक्ट हैं, अलग हैं। इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट करता है तो फाइंड है, उन्हें मालूम करना। तो ये तो वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 1 था, जैसे पहले करते आ रहे हैं, लेकिन बहरहाल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो मैंने यहाँ गलत लिखा, यहाँ लिखना चाहिए क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। यह है 2x², दूसरे पेज पे ले लेता हूँ, है ना, इधर देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ आप देख सकते हैं a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू -3 और c इज इक्वल टू 5। हम डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं d, वो होता है b² माइनस 4ac इज इक्वल टू b कितना है -3, उसका स्क्वायर है -4ac। ठीक है, 3 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए 9 होता है। ये हो गया 4 दूनी 8 पंजे 40, ये आ गया -31। ये ना क्वेश्चन सही उतारा है मैंने, 2x² माइनस 3x प्लस 5, a2 आ गया, b -3 आ गया, c आ गया, तो b² माइनस 4ac, -3 का स्क्वायर -4ac, तो ये तो लेस देन 0 आ गया, नो रियल रूट्स। तो नेचर क्या है, नो रियल रूट्स, इसके रियल रूट्स है नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। सेकंड पार्ट है 3x² माइनस 4√x 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप देखिए a3 है, b -4√3 है, c 4 है, तो d मालूम करते हैं हमें आपसे, b² माइनस 4ac, b कितना है -4√3, ये स्क्वायर -4ac, a3 है, c 4 है। तो स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए माइनस बेकार थे। 16 हो गया 4 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर हुआ 3, 4 × 12 = 48, तो 48 - 48 इज इक्वल टू 0। रूट्स आर इक्वल, जब d 0 होता है तो रूट्स इक्वल होती हैं। अब x की वैल्यू निकाल लो आप, इस केस में हमें x की वैल्यू निकालनी है, ऊपर नहीं निकालनी थी, जब है नहीं रूट्स तो कहाँ से निकालते। फॉर्मूला है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a इज इक्वल टू माइनस b कितना है, b है आपका -4√3 प्लस अच्छा ये तो 0 है, चलो लिख ही देता हूँ फिर भी, हालांकि ये बेकार है, वो वहाँ पे -b अपॉन 2 इंटू 2 इंटू a कितना है हमारा 3, तो ये 4 20 ये होता -b, तो ये हो गया -4√3 था ये, तो ये आ गया 4√3 अपॉन 6। ये तो 0 मैंने प्लस माइनस नहीं किया, वो तो 0 वही रहेगा, 2 दूनी 4 2 तिया 6, तो ये आ गया 2√3 अपॉन 3। चाहो तो इसे काट भी सकते, तो दोनों वैल्यूज इसमें यही आ जाएंगी हमारे पास। चलो लिखी दूँ ना, ये आ गया, एक दफ़ा प्लस किया एक दफ़ा माइनस किया, तो ये हमारे पास ये वैल्यूज आ गई। थर्ड पार्ट आ जाइए, इसके अंदर है इक्वेशन दे रखी है ना, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, 2x² माइनस 6x प्लस 3। तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -6, c इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, b है -6 का स्क्वायर -4ac, ये आ गया आपके पास b² कितना ये हो गया 4ac, 4 दूनी ये हो गया 4 दूनी 8 × 24 फुट इज इक्वल टू 12।
ग्रेटर देन 0, रूट्स आर रियल और कैसी हैं ये, डिस्टिंक्ट। ये नेचर और रूट्स लिख रहा हूँ मैं, एंड डिस्टिंक्ट। अब एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ पर निकालनी पड़ेगी आपको। एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a इज इक्वल टू माइनस बी, तो ये -6, ये चलो लिखो -6 प्लस माइनस √12 अपॉन 2 इंटू 2, a2 है, तो ये आ गया ये +6 हो गया। ये प्लस माइनस, जब आप इसके 12 के फैक्टर करेंगे तो ये कितना आएगा, ये 12 के फैक्टर हमारे पास आ जाएंगे। देखिए 12 के फैक्टर करिए आप, 2 × 6 12, 2 × 3 6, 3 × 3, तो एक 2 का पेयर बन गया है ना, तो 2√3 आ गया, 3 का पेयर नहीं बना, तो इसे लिख दिया हमने 2√3 अपॉन 4। ऊपर से आप 2 कॉमन ले सकते हैं, अभी नहीं काट सकते हम इसे, कॉमन लेके हमेशा काटिए क्योंकि 4 दोनों के नीचे है। ये ख़त्म हो गया, √3 अपॉन 4, ये कैंसिल किया है, 2 दूनी 4 आ गया, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, x इज इक्वल टू 3 प्लस √3, अलग अलग करके लिख देता हूँ चलिए, वरना कोई ज़रूरत है नहीं, 3 ऐसे ही लिख सकते हैं, 3 माइनस √3 अपॉन 2, ये 2 वैल्यूज़ आ गई हैं एक्स की। इस तरह से क्वेश्चन हो जाता है। तो रूट्स का मतलब याद रखिए, आपको बताना है वो नेचर ऑफ द रूट्स का मतलब आपको बताना होगा कि वो इक्वेशन जो वो रूट्स जो हैं रियल हैं या रियल नहीं है, दोनों बराबर हैं, ये बराबर नहीं है, ठीक है ना, ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, वो आपको डी से मालूम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ के की वैल्यू आपको निकालनी है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो डैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स इक्वल होना चाहिए। रूट्स इक्वल कब होती हैं, जब डी 0 होता है। तो सीधी सीधी बात है, हमें किसका बताना है, इक्वेशन दे रखी है 2x², क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, इक्वेशन दे रखी है 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हमें के की वैल्यू इस तरह से बतानी है कि इसकी दोनों रूट्स इक्वल हो। इसकी दोनों रूट्स इक्वल जब होंगी जब डी जो है डिस्क्रिमिनेंट जो है 0 हो। तो सीधा सीधा डिस्क्रिमिनेंट मालूम कर लेते हैं। ए कितना दे रखा है, सॉल्यूशन है ना, ये ए है 2, बी है के और सी है 3। डी आ गया हमारे पास b² माइनस 4ac इज इक्वल टू बी कितना है k² माइनस 4a2 है, c 3 है, k² माइनस 4 दूनी 8, 8 के 24, ठीक है, 4ac। तो अब जो है आपको के की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो के जो है स्क्वायर जो है हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन माइनस का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है और उसका भी माइनस का स्क्वायर भी पॉजिटिव तो पॉजिटिव, तो के इज इक्वल टू प्लस माइनस √24। के इज इक्वल टू 24 के फैक्टर करेंगे हम, तो ये 12 के में देख लेते हैं, 24 ये 2 आ गया, तो एक 2 का पेयर बन गया और एक 2 और 3 ऐसे ही रह गए। एक 2 का पेयर तो बन गया, एक 2 ये और एक ये, 6 जो है रूट में आ जाएगा। तो के की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 2√6। एक तो आंसर हमारे पास ये आ जाता है। ऐसे ही सेकंड में भी है, इक्वेशन दे रखी है आपको kx x-2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आपको ये मालूम होना चाहिए कि ब्रैकेट में दिया हुआ है, तो पहले तो हमें ब्रैकेट हटाना ही पड़ेगा। लेकिन साथ साथ एक बात मैं आपको और भी बता रहा हूँ, वो ये है कि जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है तो वो फार्मूला लगाने के लिए हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए। पहले x², फिर उसके बाद x, फिर नंबर।
तो यहाँ से इसे हमने खोला तो के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx, ये ना 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल टू के आ गया, b इज इक्वल टू माइनस 2k आ गया और c इज इक्वल टू 6 आ गया। ठीक है, तो d आ जाता है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इज इक्वल टू 4k स्क्वायर और ये कितना हो गया 24k। अब रूट्स इक्वल है, अच्छा किसको मैं यहाँ लिख दूँ मेरे ख्याल से, जैसे यहाँ हमने ये ना एज रूट्स आर इक्वल देयरफॉर के स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो ज़रा बात क्लियर हो जाएगी, ऐसे यहाँ पे भी लिख देते हैं सिंस रूट्स आर इक्वल, हालांकि क्वेश्चन में दे रखा है कि इक्वल है लेकिन लिख देते हैं देयरफॉर 4k स्क्वायर यानी कि d जो है वो 0 होना चाहिए इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने 4k कॉमन ले लेते हैं, 4k कॉमन लिया तो k माइनस 6 आ गया, 4 6 24 होगा ना k को। तो यहाँ से आपके पास दो वैल्यूज आ गई। देखो ये 3 नंबर 0 हो रहा है, तीनों का प्रोडक्ट 0 हो रहा है, किस किस का 4 का k का और k माइनस 6 का। तो 4 तो 0 है नहीं, इन दोनों में से एक 0 होना चाहिए तभी ये 0 आएगा, या तो k 0 होना चाहिए और अगर k 0 नहीं है तो k माइनस 6 0 होना चाहिए। तो तो आंसर आ गया हमारे पास k इज इक्वल टू 0 और k इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये जब प्रोडक्ट 3 का 0 आ रहा है तो इनमें से तीनों में से कोई ना कोई 0 होना ज़रूरी है। अगर तीनों में से कोई भी 0 नहीं है तो उनका प्रोडक्ट 0 नहीं आ सकता। तो यानी या तो k 0 है या k माइनस 6 0 है। तो यहाँ से तो k 0 आ गया, यहाँ से k इज इक्वल टू 6 आ गया। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इज ब्रेथ। एक ऐसा बाग बनाना है कि लंबाई चौड़ाई बतानी है, आम का बाग है कि जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से दुगनी हो और उसका एरिया जो है 800 स्क्वायर मीटर हो। क्या ऐसा मुमकिन है, ये देखना है, और है तो उसकी लेंथ और ब्रेथ मालूम कीजिए। तो मैं ऐसे ही करता हूँ, जो कह रहे हैं वही सपोज कर लेता हूँ। लेट, जो चीज़ मालूम करनी होती है वही सपोज करते हैं। लेट द ब्रेथ, क्योंकि लेंथ ज़्यादा है ना, दुगनी है इससे, तो इसलिए ब्रेथ को x मीटर लिया है, तो लेंथ दुगनी है, तो अब हम आसानी से मालूम कर सकते हैं कि दुगनी है तो 2x मीटर होगा। ठीक है ना, लंबाई दुगनी है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो एरिया बराबर होता है रेक्टेंगल का L इंटू बी, रेक्टेंगुलर है तो इसका मतलब है x इंटू 2x हो गया ये, एंड दिस इज इक्वल टू 2x स्क्वायर मीटर आ गया। लेकिन ये कितना, गिवन एरिया कितना है, गिवन एरिया है हमारे पास 800 स्क्वायर मीटर। तो देयरफॉर 2x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये एरिया जो हमने निकाला है इसके बराबर होना चाहिए, जब क्योंकि है तो एक ही बाग का एरिया। 800 बटा 2, ये काटा तो ये 400 आ गया। x इज इक्वल टू रूट 400 इज इक्वल टू 2 0 का 1 0 आएगा और 4 का 2 मीटर। यह मैंने माइनस इस वजह से नहीं लिया कि लंबाई चौड़ाई जो है माइनस में नहीं हुआ करती, तो इसलिए माइनस लिखना बेकार है, वरना जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं प्लस माइनस दोनों लिखने होते हैं। तो ये आ गया आपके x, हमने ब्रेथ ली थी, तो इस तरह से पॉसिबल है। ब्रेथ कितनी हो गई 20 मीटर और लेंथ इससे दुगनी है तो दुगनी लिख दीजिए, 2 इंटू 20, ये 40 मीटर होगी। ठीक है, तो ये भी हो गया हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 4 है,
क्वेश्चन नंबर 4 में है, यहाँ बुक आपके सामने लिख देता हूँ, वैसे बुक आपके पास होना चाहिए। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये मुमकिन है, क्या मुमकिन है? इफ सो डिटरमिन देयर प्रेजेंट एजेस, उनकी प्रेजेंट एजेस बतानी है। क्या है? द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। दो दोस्त हैं, उनकी उम्रों का दोनों का जोड़ जो है कितना, 20 साल है। 4 ईयर्स अगो, अब से 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ द एजेस इन ईयर्स वॉज 40, और 4 साल पहले उनके वर्ष का प्रोडक्ट 48 था। तो ये देखना है। तो इनकी उम्र का जोड़ कितना दे रखा है, 20। जब भी सम दे रखा हो तो एक एक्स मान लीजिए, दूसरा माइनस करके। लेट द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स बी एक्स यस। अगर एक की एक्स साल है, मान लो एक की 15 साल है, दूसरी 20 माइनस 15 हो जाएगी। एक की 12 साल है तो दूसरी 20 माइनस 18, ऐसे ही दूसरे की हो जाएगी बी 20 माइनस एक्स, 20 माइनस एक्स ईयर्स। लेट द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स बी एक्स ईयर्स एंड और लिख देता हूँ यहाँ पर एक्स में। अब क्या कह रहे हैं, 4 ईयर्स को, 4 ईयर्स को ये ना, हाँ 4 ईयर्स को देयर एजेस वर, कितनी होंगी, 4 साल कम होंगी। इसकी हो जाएगी एक्स माइनस 4 ईयर्स, 4 साल कम हो गई। और इसकी होगी एंड 20 माइनस एक्स माइनस 4 बराबर कितना आ गया, 16 माइनस एक्स। इसकी 16 माइनस एक्स ईयर्स होगी। अब इन दोनों की एजेस का प्रोडक्ट कह रहे हैं 48 होगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन एक्स माइनस 4 और 16 माइनस एक्स का प्रोडक्ट जो है 48 है। तो हमें ये बताना है कि ऐसा मुमकिन है। तो ये ऐसा जब भी मुमकिन है जब एक्स की वैल्यू निकले कोई। तो एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे, डी से निकालेंगे। वहाँ से देख लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4 इसी प्लस का आ रहा है या ज़ीरो आ रहा है तो ठीक है, मुमकिन है। अगर नहीं आ रहा, अगर माइनस में आ रहा तो मुमकिन नहीं है। तो ये मल्टीप्लाई करते हैं हम इसे, एक्स से 16 को मल्टीप्लाई किया, 16 एक्स आया। एक्स को माइनस एक्स स्क्वायर आया। 4 से मल्टीप्लाई किया, 16 4 था 64, ये 64 हो गया। ये प्लस 4x हो गया इज इक्वल टू 48। देख लें 16x ये आ गया, x से x को मल्टीप्लाई किया, माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। माइनस 4 को 16 से किया, 16 चौक 64 होता है। माइनस में माइनस प्लस हो गया, 4x 48। अब मैं अरेंज करके लिखता हूँ। पहले एक्स स्क्वायर लिख लेता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस का तो माइनस ही लिख लिया। अच्छा 16x और 4x, ये हो गया आपका 20x। 16x और 4x 20x। फिर आया माइनस 64 और माइनस 48, ये 48 इधर आएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 4 और 8 12 है ना, और 6 से 10 और 1 से 11, 11, 8 और 4 12, हाथ से लगा 1, 1 और 4 5 से 11। सबके साइन चेंज कर दीजिए। साइन चेंज करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112। ये मैंने साइन इसलिए चेंज किया ताकि ये प्लस का हो जाए। और जब साइन चेंज करते हैं तो इक्वेशन के अंदर रूल ये है कि सबको चेंज करना पड़ता है। अब आपको डी मालूम करना पड़ेगा। अगर डी की वैल्यू निकल आती है, अगर एक्स की वैल्यू निकल आती है तो सही है, मुमकिन है, वरना मुमकिन नहीं है। हेयर ए इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सॉरी कोफिशेंट लेना होता है। एयर ए इज इक्वल टू 1, इसका कोफिशेंट 1 है। बी इज इक्वल टू माइनस 20, सी इज इक्वल टू 112। तो डी इज इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू ए कितना है माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 1, सी कितना है 112। तो डी इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा ना, एक स्क्वायर, और ये हो गया माइनस 4 दूनी 8, 12 चौक 48 होता है,
4 दूनी 8, 4 एकम 4 इज इक्वल टू -48, और ये लेस देन 0 है, ये 0 से छोटा है, ठीक है ना। तो सो सच सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि तो एक्स की कोई वैल्यू नहीं आएगी तो कैसे पॉसिबल होगी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। लास्ट क्वेश्चन रहता है, उसको भी निपटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन, ऊपर ही जैसा क्वेश्चन लग रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ ए पेरीमीटर 80 मीटर, एरिया 400 स्क्वायर मीटर, इज सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो ये कह रहे हैं कि रेक्टेंगुलर पार्क बनाना है, इसका पेरीमीटर कितना है 80 मीटर। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है, आपको मालूम होना चाहिए। चलो एक्स और वाई ले लेते हैं। लेट एक्स मीटर बी द लेंथ एंड वाई मीटर ब्रेथ, ठीक है। अब जो है पेरीमीटर आता है, पेरीमीटर इज इक्वल टू 2l प्लस बी इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। लेंथ x है, ब्रेथ y है, और ये इन्होंने दे रखा है 80 के बराबर, 80 मीटर है। देयर दिस इम्प्लाइज दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो 80/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 40 मीटर, ठीक है। तो आप चाहें तो y बराबर लिख सकते हैं 40 माइनस 80, 40 माइनस एक्स। तो यहाँ से y बराबर आ गया 40 माइनस एक्स, एक तो रिलेशन ये आया। अब कह रहे हैं एरिया कितना दे रखा है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि x इंटू वाई। ये दिया हुआ है इन्होंने 400 स्क्वायर मीटर के बराबर। तो x तो हमारे पास x ही है, और y की वैल्यू है 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400, सही है। तो ये आ गया, इम्प्लाइज दैट 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। तो एक्स स्क्वायर, सबके साइन चेंज कर रहा हूँ तो चलो लिख लेते, मैंने अभी अरेंज करके लिख रहा हूँ। 40x इज इक्वल टू ये माइनस 400, इसको पहले लिख लिया, इसको उधर लेके आया माइनस कर दिया, ऐसे ही था। साइन फिर चेंज करने पड़ेंगे, जैसे कि आपको बताया है, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400। देखो तो बहुत सी है, 20 और 20 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 आ जाता है, ठीक है ना। तो ये तो कोई हमें डी का फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं। एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x प्लस 400, ठीक है ना। इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो 400 आ जाएगा, प्लस करो तो 40x आ रहा है। दिस गिव्स अस एक्स कॉमन ले लिया, एक्स माइनस 20, यहाँ से माइनस 20 कॉमन लिया हमने, तो ये तो x आ जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा इस साइन की वजह से। 400 को डिवाइड करेंगे 20, 0, तो ये आ गया आपके पास x माइनस 20, एक्स माइनस 20, ठीक है। तो यहाँ से आप लेंथ ब्रेथ निकाल सकते हैं, x इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो लेंथ कितनी आ गई, x आपने लेंथ ली थी 20 मीटर, ब्रेथ कितनी आ गई, वो भी 20 आ जाएगी, 20 मीटर, क्योंकि दो y इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लें आप चाहे 40 माइनस एक्स, तो 40 माइनस 20 इक्वल टू 20 मीटर। तो ये आ गया। तो एक्चुअली है, हालांकि स्क्वायर है, लेकिन स्क्वायर भी रेक्टेंगल होता है, स्क्वायर रेक्टेंगल की सारी डेफिनेशंस पूरी करता है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब उसके बाद हमें नई एक्सरसाइज करनी है, क्योंकि तो मैं चाह रहा हूँ कि पहले छोटी एक्सरसाइजेज हो जाएं, तो उसके लिए मैं आपको पहले ट्रिग्नोमेट्री ले रहा हूँ। उसमें एक ही एक्सरसाइज है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वो सॉरी डेरिवेटिव 12th में वो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, है ना। तो वो जो है कहीं है, यहीं कहीं है, तो वो हम कहाँ, यहाँ होगी। ये नए पीरियड पर ये वाली एक्सरसाइज हम ले रहे हैं, हाइट एंड डिस्टेंस वाली, सम एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। ये चांसेस ये हैं, उम्मीद ये है कि इसे हम 2 वीडियोज़ में पूरी कर देंगे। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो सकता है आपको देना पड़ जाए,
तो अब एग्ज़ाम करीब आ रहे हैं, तो इसकी परवाह मत कीजिए, थोड़ा टाइम ज़्यादा दे दीजिए। थैंक यू वेरी मच।